डाउट हट में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.1 चैप्टर नंबर 5। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस महीने के हिसाब से बांट दिया गया है। तो आपका जो सितंबर का सिलेबस है उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, समांतर श्रेणियाँ। तो हम चैप्टर नंबर 5 की सभी एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे। तो आप सभी अच्छे से इसको समझना। आप सितंबर एग्ज़ाम है वो भी कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर भी इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी इसको अच्छे से समझना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सी चीज़ों के अंदर एक पैटर्न होता है, एक उनके अंदर प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पर भी संख्याओं के बीच में भी एक ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ संख्या मैंने ले ली 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं मेरे पास हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पांचों संख्याओं के बीच में एक पैटर्न बन रहा है कि इनके बीच में प्रतिरूप एक संबंध है। क्या है कि जो संख्या 1 है उसके बाद जो संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 1 ज़्यादा है। इसी प्रकार जो संख्या 3 है वो अपने से पहले वाली से 1 ज़्यादा है। 4 है वो अपने से पहले वाली से 1 ज़्यादा है। इसी प्रकार संख्या 5 है वो अपने वाली पहले वाली संख्या से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच के में जो अंतर है वो एक समान है। तो इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी, यानी ये एक एपी है। यहाँ पर जो पहली संख्या है 1, इसे हम बोलेंगे प्रथम पद, ये इस एपी का प्रथम पद होगा। इसी प्रकार जो 5 है वो इस एपी का अंतिम पद होगा, इसे हम बोलेंगे इस एपी का अंतिम पद। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक संख्या में से उससे पहले वाली संख्या को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अंतर क्या आएगा। मैं 3 में से 2 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1। इसी प्रकार मैं 4 में से 3 को माइनस करता हूँ तो 1 आएगा। इसी प्रकार 5 में से 4 को माइनस करता हूँ तो 1 आएगा। यानी हर बार यहाँ पर जो दो लगातार पदों का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमारे इस एपी के अंदर 5 पद है। पहला पद हमारा 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3, चौथा पद 4 और पाँचवा पद 5 है। यहाँ पर जो अंतर है हमारा डी, इसे बोलेंगे हम डी, वो हर बार क्या है, 1 है। तो सार्व अंतर ये कहलाएगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। तो इस एपी का जो सार्व अंतर है वो 1 है। तो इस प्रकार की कोई संख्याएं, कोई पैटर्न जिसके बीच में या जिनके बीच में कोई संबंध ऐसा हो जो सभी के अंदर एक जैसा हो, तो उसे हम कहेंगे एपी। यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 1 का है, तो ये सभी एपी कहलाएंगी। इसी प्रकार हम कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 4 6 8 10 12। तो ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी दो पदों के, लगातार 2 पदों के बीच का अंतर है वो समान है। यहाँ पर इस एपी का पहला पद A1 4 है, A2 दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 8 है, एपी का चौथा पद 10 और एपी का पाँचवा पद 12 है। तो यहाँ पर हम डी निकालेंगे। डी हमारा आएगा A2 माइनस A1, यानी आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, या तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे में से तीसरा, लगातार 2 पदों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हमारे पास डी आएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। दोबारा से हम डी निकालते हैं। A3 में से A2 को तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं। तीसरा पद 8 है, दूसरा पद 6 है, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर हर बार सार्व अंतर क्या है, समान है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, एक एपी। तो बच्चों ये एपी के बारे में था। डी यहाँ पर सार्व अंतर है। पहला पद इस एपी का 4 है, अंतिम पद इस एपी का 12 है। और आपको अगर किसी एपी का कोई भी पद निकालना हो और आपको उससे पहले वाला पद दे रखा हो और डी आपको दिया हुआ है, तो उस एपी का पद निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एपी का पहला पद दे रखा है
वो 4 है, यानी पहला पद A1 है वो कितना है 4, और आपको उस AP का D दिया हुआ है और D मान लेते हैं हम 2 है। तो हमें अगर इस AP का दूसरा पद निकालना है तो हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे? हम पहले पद के अंदर D को ऐड कर देंगे। पहला पद हमारा 4 है, D हमारा 2 है, तो इस AP का दूसरा पद क्या होगा 6। इसी प्रकार अगर आपको इस AP का तीसरा पद निकालना है तो हम दूसरे पद के अंदर D जोड़ेंगे। ध्यान रहे, दूसरे पद के अंदर, पहले पद में नहीं, दूसरे पद में D को ऐड करेंगे। दूसरा पद था 6, D है 2, तो तीसरा पद हो जाएगा 8। इसी प्रकार अगर आपको इस AP का चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद के अंदर हम D को ऐड कर देंगे। तीसरा पद है 8, D है 2, तो हमारा चौथा पद हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से हम किसी भी AP का पद निकाल सकते हैं अगर हमें उससे पहले वाला पद और सारवंत्र दिया हुआ हो। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और प्रश्नावली 5.1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? फर्स्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यहाँ पर हमें एक AP बतानी है कि AP होगी या नहीं होगी। दिया हुआ में क्या है यहाँ पर कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया बनता है उससे जो संख्याएं आएगी हमारे पास, क्या वो संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। जबकि हमें पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये दे रखा है जो सभी के लिए लगेगा। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हमें दे रखा है 15 रुपये, तो हम लिख लेंगे पहले किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो मान लो कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर गया है तो उसको किराया देना पड़ेगा 15। कोई व्यक्ति गया है 2 किलोमीटर तो उसको किराया देना पड़ेगा 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और। कोई आदमी गया है 3 किलोमीटर तो वहाँ पर पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये जो कि फिक्स है, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 और तीसरे के लिए भी 8, क्योंकि पहले किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर का किराया है वो 8 रुपये है। कोई व्यक्ति गया मान लो 4 किलोमीटर तो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए फिर 8, तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 और चौथे किलोमीटर के लिए फिर 8, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पद हो गया 15, दूसरा पद हो गया हमारे पास 23, तीसरा पद हमारे पास हो गया 31, चौथा पद हमारे पास हो जाएगा 39, चौथा पद हमारे पास हो जाएगा 39। तो यहाँ पर देखिए पहला पद 15 है, दूसरा पद 23 है, तीसरा पद 31, चौथा पद 39 है। तो यहाँ पर हम D निकालेंगे। D हो जाएगा हमारा दूसरा पद A2 माइनस A1 बराबर होगा 23 माइनस 15 8। इसी प्रकार एक D और निकालते हैं हम, A3 माइनस A2, तीसरा पद है 31, दूसरा पद है 23, यहाँ पर भी अंतर कितना आ रहा है 8। एक और D निकाल के देख लेते हैं हम, A4 माइनस A3, चौथा पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे, 39 में से हम घटाएंगे 31, हमारे पास 8 ही आएगा। तो इस प्रकार तीनों जो अंतर हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक AP है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पद के बीच में, दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है। यही AP की पहचान होती है कि जिसके दो पदों के बीच, लगातार दो पदों के बीच अंतर हर बार क्या रहे, समान, तो वो कहलाएगी AP। तो ये एक AP बनाती है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर एक बेलन है, कोई सिलेंडर है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, तो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो हवा को बाहर
निकालता है और वो हर बार शेष बची हुई हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जो उसके बाद जो हवा बच रही हर बार, उससे जो एक हमारे पास संख्याएं आएंगी या हमारे पास जो एक पैटर्न बनेगा, वो हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है। मान लेंगे कि जो बेलन है वो शुरू में हवा से भरा हुआ है और उसके अंदर हवा है, वो मान के चलेंगे हम, कितनी भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप वी भी मान सकते हैं या आप अंक में भी ले सकते हैं। आप उसको 1/4 भाग निकल रहा है तो आप ऐसी संख्या लीजिए जो 4 से डिवाइड होती हो, 4 से भाग होती हो। तो आप 16 ले सकते हैं, आप 32 ले सकते हैं, आप 64 ले सकते हैं। वो आपने देखना है ऐसी संख्या जो 4 से भाग होती हो पूरी, क्योंकि यहाँ पर हमें उसका 1/4 करना है। तो अगर वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से भाग होती होगी, तो वहाँ पर हमारे पास जो संख्या बाद में आएगी वो एक प्राकृत संख्या आएगी। और अगर आप ऐसी कोई संख्या लेंगे तो वहाँ पर आपको सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना शुरू में बेलन के अंदर जो हवा है वो 32 है, 32 कुछ भी हो सकती है, 32 मान लेते हैं उसको सवाल को करने के लिए। उसके अंदर जो हवा की मात्रा है वो 32 है। तो हमने शुरू में मान लिया कि जो हवा है उसके अंदर वो 32 है। अब इसके बाद तो स्टार्टिंग में हवा कितनी थी, 32। अब इस हवा का 1/4 भाग निकाल देती है। तो 32 का जो 1/4 होगा वो कितना हो जाएगा, 8। यानी अब हवा कितनी रह गई, शेष 8। अब जो हमारे पास शेष हवा है वो है 8। अब इस शेष हवा का फिर 1/4 यानी 8 का फिर 1/4, ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास हवा रह गई 2। फिर इसके बाद शेष हवा का फिर 1/4। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हवा शेष रहती है उसी का आपने 1/4 करना है। तो अब 2 का 1/4 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1/2। 1/2 ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हम आपको एक आध टर्म आप और भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो एक सीरीज बनी है, क्या वो एपी है? देखिए यहाँ पर हम डी निकालते हैं तो डी हमारे पास आएगा 8 माइनस 32, जो आ रहा है हमारे पास 24 माइनस का। फिर हम डी निकालते हैं, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करते हैं, यानी 2 में से हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर दोनों जो डी आए हमारे हर बार अलग अलग हैं। यहाँ पर डी है वो बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर संख्याओं के बीच, पदों के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं है। तो ये एक एपी नहीं होगी, इसे हम कहेंगे कि एपी नहीं है, ये एपी नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर आप 32 की जगह कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, आप 64 भी ले सकते हैं। तीसरा पार्ट करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत है, उसकी जो संख्याएं आएंगी हमें उनको लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम मीटर, पहले मीटर के लिए जो लागत है वो 150 रुपये है। उसके बाद जितना हम खोदेंगे वहाँ प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये लिया जाएगा। तो इसके बाद मान लो हमने उसको कुएं को खोदना है 3, 4, 5 या 6 जितना मीटर हो सकता है वो, तो पहले मीटर के लिए हमारे पास है 150। अगले मीटर यानी कि 2 मीटर खोदेंगे हम उसको तो हमारे पास कितना रहेगा, 150 तो पहले मीटर के लिए, और फिर अगले मीटर के लिए कितना रहेगा, 80 रुपये, सॉरी 50 रुपये, 50 दिया हुआ है। अगर हमें कुएं को खोदना है 3 मीटर तो पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 50 और तीसरे के लिए फिर 50। अगर हमें कुएं को खोदना है 4 मीटर तो पहले मीटर के लिए 150 रुपये लागत है, सॉरी दूसरे मीटर के लिए फिर 50, तीसरे मीटर के लिए फिर 50, चौथे मीटर के लिए फिर 50, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पद आया 150, दूसरा पद
200, तीसरा पद 250, चौथा पद हमारे पास आएगा 300। तो इस AP का पहला पद 150, दूसरा पद है 200, तीसरा पद 250, चौथा पद 300। तो यहाँ पर हम D निकालेंगे। D हमारे पास हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। 200 में से हम घटाएंगे 150, तो ये आएगा 50। इसी प्रकार फिर D निकालते हैं। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर है वो D कहलाएगा। यहाँ पर A3 हमारे पास तीसरा पद है 250, दूसरा पद है 200, तो यहाँ पर भी हमारा अंतर है वो 50 है। एक और चेक करेंगे हम। A4 में से A3 को घटाएंगे 300 में से 250 को, तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों ही केस में जो अंतर है, सार्व अंतर है, वो क्या रहा है, बराबर 50। तो ये एक AP होगी। अतः यह AP है, समांतर श्रेणी है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब आगे देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है और दर और समय हमें दिया हुआ है। समय है वो आपका बढ़ता जाएगा। पहले वर्ष के लिए 1 हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए 2 हो जाएगा समय, तीसरे वर्ष के लिए 3, और इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन लगाएंगे, उसको निकालेंगे। पहले बच्चों मिश्र धन का जो सूत्र होता है पहले वो लिख लेते हैं हम। पहले साल के लिए जो मिश्र धन होगा, यानी जो हमारा पहला पद A1 होगा, वो हो जाएगा मूलधन 10,000 रुपये, 1 जमा दर यहाँ पर दे रखी है 8, समय पहले वर्ष के लिए 1 रहेगा। फिर हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो 2 वर्ष का मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। समय यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 वर्ष का है, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे मिश्र धन 3 वर्ष के लिए। A3 मूलधन 1 जमा दर हमारे पास 8 रहेगी, समय हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 3। अगर हमें 1 वर्ष का और निकालते हैं, चौथे वर्ष का, तो मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा, यानी A4 चौथा पद हमारा आएगा मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पद आए हैं वो हैं 10,000 1 जमा 8 बटे 100 की घात 1, 10,000 1 जमा 8 बटे 100 की घात 2, सॉरी 10,000 1 जमा 8 बटे 100 की घात 3, 10,000 1 जमा 8 बटे 100 की घात 4। इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार 2 पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। आप इसको हल करके देखेंगे, इसमें जिसको घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर है वो समान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात बढ़ रही है। यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इनका अंतर किसी भी तरह से समान नहीं है। तो ये भी एक AP नहीं होगी। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ये अंतर समान नहीं आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। हमें दिया हुआ है नीचे पहला पद और D, और हमें इस AP के पहले 4 पद निकालने हैं। यानी कि प्रथम पद A है, इसके बाद हम इसके 4 पद और निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है A बराबर है 10 और D बराबर है 10।
पहला पद आपको 10 दिया हुआ है, दूसरा पद निकालेंगे। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि दूसरा पद जब आपको निकालना है तो पहले पद के अंदर डी जोड़ देंगे। तो इस AP का जो दूसरा पद होगा वो हो जाएगा पहला पद A या A1, A की बात है, जमा D। A1 पहला पद 10 है और D हमारे पास 10 है, तो इस AP का दूसरा पद होगा 20। AP का तीसरा पद, तीसरे पद के लिए हम दूसरे पद में D जोड़ेंगे, उससे पहले वाले पद में D जोड़ेंगे। तो A2 हमारे पास 20 है और D हमारे पास 10 है, तो A3 हो जाएगा 30। इसी प्रकार इस AP का चौथा पद हो जाएगा, तीसरे पद में हम D को जोड़ेंगे। तीसरा पद हमने अभी निकाला है 30 और D हमारे पास है 10, तो चौथा पद हो जाएगा 40। इसी प्रकार AP का पांचवा पद, चौथे पद के अंदर हम D को ऐड करेंगे। चौथा पद हमारा 40 है और D हमारा 10 है, 40 और 10 50, तो ये हो जाएगा पांचवा पद। तो ये AP का के पहले 4 पद हो जाएंगे। दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पर AP का पहला पद है, हम AP का दूसरा पद निकालेंगे। दूसरे पद के लिए पहले पद में हम D को जोड़ेंगे। पहला पद हमारा -2 है, D का मान 0 है, ये आएगा -2। इसी प्रकार AP का तीसरा पद निकालेंगे। दूसरे पद के अंदर D को ऐड करेंगे। दूसरा पद है -2, D है 0, ये भी हमारे पास -2 आएगा। AP का चौथा पद, तीसरे पद के अंदर D को ऐड करेंगे। तीसरा पद -2 है, D 0 है, -2। AP का पांचवा पद, चौथे पद के अंदर D को ऐड करेंगे। चौथा पद -2 है, D का मान 0 है, तो चौथा पद हो जाए पांचवा पद हो जाएगा -2। ये इस AP के पहले 5 पद हो जाएंगे। AP का हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद के लिए हम पहले पद के अंदर D को ऐड करेंगे। पहला पद है 4, D का मान है -3, 4 और -3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद, दूसरे पद में D को जोड़ेंगे। दूसरा पद है 1 और D का मान है -3, 1 और -3 को ऐड करेंगे। एक प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस होगा, यहाँ पर बचेगा -2। इसी प्रकार A4 चौथे पद के लिए तीसरे पद में D को ऐड करेंगे। तीसरा पद है -2 और D हमारा है -3। यहाँ पर दोनों ही पद माइनस के हैं, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। इसी प्रकार A5 चौथे पद के अंदर D को ऐड करेंगे तो -5 में हम -3 को जोड़ेंगे। दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर ये इसके पहले 5 पद हो जाएंगे। AP का दूसरा पद हो जाएगा, पहले पद में D को ऐड करेंगे। -1 के अंदर 1/2 को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा -1/2। तीसरा पद निकालेंगे। दूसरे पद में D को जोड़ेंगे। दूसरा पद है -1/2, D का मान है 1/2, ये प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 0। अब हम इस AP का चौथा पद निकालेंगे। तीसरे पद में D को ऐड करेंगे। तीसरा पद 0 है, D हमारा 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें पद के लिए चौथे पद के अंदर D को ऐड करेंगे। 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये हमारे पास AP के पहले 5 पद हो जाएंगे, जिसमें हमें 1 पद दिया हुआ है, बाकी के 4 हमने निकाल लिए। तो यहाँ पर तीसरा चौथा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। हम निकालेंगे इसका दूसरा पद। A2 हमारे पास होगा, पहले पद के अंदर D को ऐड करेंगे। पहला पद है -1.25, इसमें हमने जोड़ दिया माइनस का 0.25, तो ये हमारे पास आएगा। देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो साइन माइनस का रहेगा और ये जुड़ के आ जाएगा 1.50, 1.50। तीसरा पद निकालेंगे।
दूसरे पद के अंदर डी को ऐड करेंगे। दूसरा पद हमारा है -1.50, डी है हमारा -0.25। ये हमारा हो जाएगा, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 1.75। इसी प्रकार इसका हम चौथा पद निकालेंगे। तीसरे पद के अंदर डी को ऐड करेंगे। तीसरा पद है -1.75 और डी का मान है -0.25। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.0 या 2 कहेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हमने इसके पद निकाल लिए। इसी प्रकार इसका पांचवा पद हो जाएगा। चौथे पद के अंदर आप डी को ऐड कर देंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद और सारवंतर बताना है। एपी हमें यहाँ पर दी हुई है, बहुत आसान है। एपी आपको यहाँ पर दी हुई है, हमें प्रथम पद और सारवंतर को लिखना है। पहले पार्ट में देखिए 3 1 -1 -3 3 1 -1 और -3 ये में दिया हुआ एक एपी है। इस एपी का प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद बिल्कुल आसान है, सबसे पहले जो पद है 3, ये हमारा प्रथम पद होगा। इसका डी क्या होगा? सारवंतर। उसके लिए हम किन्हीं भी 2 लगातार पदों को घटा के देख लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 में से घटाएंगे 3 को, 1 में से घटाएंगे 3 को, तो यहाँ हमारा सारवंतर हो जाएगा -2। मैं इस क्वेश्चन को आपको बुक्स के अंदर से करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, -5 -1 3 और 7। इस एपी का प्रथम पद क्या है? -5। डी क्या होगा? -1 में से आप -5 घटाओ, 3 में से -1 घटाओ, या 7 में से 3 घटाओ। तो हम ये घटा लेते हैं, बड़ा आसान है ये। 7 में से 3, 7 - 3, 7 में से गया 3 तो 4। तो यहाँ पर इस एपी का सारवंतर हो जाएगा 4। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर इस एपी का जो प्रथम पद है वो है 1/3, 1/3। सारवंतर के लिए हम क्या करेंगे? किन्हीं 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को देखेंगे। तो 5/3 में से करेंगे -1/3, तो ये आपका बचेगा 4/3। ये इस एपी का सारवंतर हो जाएगा। चौथा पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो एपी का प्रथम पद वही जो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो एपी का प्रथम पद हो जाएगा 0.6। इस एपी का सारवंतर निकालेंगे किन्हीं भी 2 लगातार पदों को माइनस करके। तो हम 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1। 1.1 ये हो जाएगा इसका सारवंतर। तो बच्चों, हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें ये बताना है कि कौन कौन से इनके अंदर एपी हैं। तो एपी के लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आपको एपी चेक करना है तो वहाँ पर आप उन पदों का, 2 लगातार पदों का अंतर निकाल के देखिए। अगर वो अंतर हर बार समान आता है, यानी सारवंतर जो हर बार बराबर आता है, तो एक एपी होगी। आगे पूछा है कि यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी में तो आप सारवंतर तो आप निकालोगे, क्योंकि सारवंतर से ही तो आप पता कर पाओगे कि एपी है या नहीं है। इसके बाद आपको 3 और पद लिखने हैं। जितने पद आपको दे रखे हैं उससे आगे आपको 3 पद और लिखने हैं। तो वो निकालने का तरीका बहुत आसान है। जो पद आपको निकालना है उससे पहले वाले पद के अंदर डी को जोड़ दीजिए, अगला पद आ जाएगा। तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स को अच्छे सोल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो यहाँ पर हमें पहले चेक करना है कि डी है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सारवंतर निकालेंगे। दूसरे पद के अंदर से घटाएंगे पहला पद। दूसरा पद हमारा बच्चों 4, पहला पद है 2, अंतर आएगा हमारा 2। अगला डी निकालते हैं। तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को, 8 में से घटाएंगे 4 को, यहाँ पर आता हमारा 4।
तो देखिए यहाँ पर हमारा अंतर सेम नहीं आया, एक जैसा नहीं आया। पहला हमारा डी आया था, जो अंतर आया था वो 2 का था, अब अंतर हमारा 4 का है। तो यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे एपी नहीं है, और जब ये एपी नहीं है तो हम इसका आगे पद भी नहीं निकाल सकते। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है 2 5/2 3 7/2। डी निकालेंगे पहले हम। डी हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। 5/2 में से हम करेंगे 2 माइनस, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, 1/2। दूसरा डी निकालते हैं। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, ये आएगा ऊपर 6 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, बराबर। तो यहाँ सार्व अंतर समान है, इसलिए एक एपी होगी। सार्व अंतर समान है, अतः एपी है। तो एपी है तो उसका हमें डी निकाल लिया। डी हमारा हो जाएगा 1/2। अगले 3 पद हमें निकालने हैं, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हमें दिए हुए हैं। 5वां पद हम निकालेंगे। 5वां पद हमारा हो जाएगा A5, बिल्कुल आसान है। चौथे पद के अंदर डी जोड़ दो। चौथा पद हमारा अभी आया है, सॉरी दिया हुआ है हमें 7/2, और डी हमने अभी निकाल लिया 1/2। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। इसके बाद हम निकालेंगे छठा पद। छठे पद के लिए हम 5वें पद के अंदर डी को जोड़ेंगे। 5वां पद हमारा है, अभी निकाला है हमने 4, और डी हमारा है 1/2। ये आ जाएगा 2 एलसीएम लेकर के 8 + 1 9/2। 7वां पद निकालेंगे। छठे पद के अंदर डी जोड़ेंगे। आपको जो भी पद निकालना हो उससे पहले वाले पद में हमें डी को जोड़ते जाना है। छठा पद हमने अभी निकाल दिया 9/2, डी हमारा है 1/2। दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपका 9 + 1 10/2 यानी कि 5। तो ये हमारे 3 पद हो जाएंगे। तो 10/2 यानी कि 5, ये आपके 3 पद होंगे। तीसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 4 पद दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी निकाल के चेक करेंगे कि सार्व अंतर समान है या नहीं है। तो दूसरे पद में से हम घटाएंगे पहला पद, -3.2 में से घटाएंगे हम पहला पद। देखो यहाँ पर हमें पहला पद भी माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर 2 बार आएगा। तो ये अंतर आपके पास हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर अगर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। तो -3.2 प्लस 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 0 या 2 कहेंगे। अगला डी निकालते हैं। तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद। तीसरा पद हमारा है -5.2, माइनस करेंगे दूसरा पद। दूसरा पद भी -3.2 है, -5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा -2। तो इस प्रकार दोनों बार सार्व अंतर हमारा बराबर आ रहा है, तो ये एपी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। अब एपी है तो हमें अगला काम क्या करना है, हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो 5वां पद निकालेंगे। 4 पद हमें दिए हुए हैं। 5वां पद हो जाएगा, चौथे पद में बच्चों आपको डी जोड़ना है बस। चौथा पद हमारा दिया हुआ है -7.2, डी हमने अभी निकाल लिया, प्लस डी है -2। दोनों को ऐड करेंगे तो -9.2। छठा पद निकालेंगे। 5वें पद के अंदर डी को जोड़ देंगे। 5वां पद हमें निकाल लिया हमने -9.2, यहाँ से उसमें डी जोड़ेंगे। डी का मान है -2, तो ये आपके पास माइनस माइनस है तो माइनस का निशान आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 11.2। 7वां पद निकालेंगे। छठे पद में आपको डी को जोड़ना है। छठा पद हमारा यहाँ से आएगा -11.2।
जमा डी, डी का मान है -2, जुड़ करके हो जाएगा -13.2। तो इस प्रकार हम इसके तीनों पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथा पार्ट है -10, -6, -2, 2। एक पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डी। डी हमारा आएगा दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। A2 माइनस करेंगे A1। A2 हमारा है -6 माइनस A1 है -10। हल करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस का। अगला डी निकालेंगे। A3 में से A2 घटाएंगे। तीसरा पद है -2, उसमें से घटाएंगे दूसरा पद -6। तो -2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4। तो यह भी एक AP है। AP है तो डी हमने अभी निकाल लिया। यहाँ से डी हमारा है 4। यहाँ पर भी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमारा डी था, वो कितना था, डी था हमारा -2, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हम निकालेंगे अगला पद, पांचवा पद निकालेंगे हम। पांचवें पद के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद के अंदर डी को जोड़ देंगे। चौथा पद हमारे पास बच्चों दिया हुआ है 2, उसमें ऐड करेंगे डी हमारा है 4, तो 6 हो जाएगा पांचवा पद। छठा पद हो जाएगा, पांचवें पद में डी को जोड़ेंगे। पांचवा पद यहाँ से 6 है, डी हमारा 4 है 10। इसी प्रकार सातवां पद हो जाएगा, छठे पद में डी को जोड़ देंगे। छठा पद यहाँ से 10 और डी है 4। इस प्रकार हमारे ये 3 पद आ जाएंगे। पांचवा पार्ट करते हैं। 3 जमा वर्गमूल 2, 3 जमा 2 वर्गमूल 2, 3 जमा 3 वर्गमूल 2। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा है 3 जमा 2 वर्गमूल और माइनस पहला पद है 3, ये कैंसिल हो जाएगा। डी आ जाएगा वर्गमूल 2। एक बार फिर डी निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा है 3 जमा वर्गमूल 2। बहुत आसान है बच्चों, बड़े ध्यान से आपने करना है इसको। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसको हल करेंगे। 3 जमा 2 वर्गमूल 2 -3, बाहर माइनस है, अंदर का निशान है वो पलट जाएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 है माइनस का हो जाएगा, √2 भी माइनस का हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल। 2√2 माइनस √2 यानी √2। तो यहाँ पर देखो दोनों बार डी हमारा क्या है, बराबर है वर्गमूल 2। तो डी हो जाएगा वर्गमूल 2। तो ये एक AP है। अब निकालेंगे हम इसका पांचवा पद, क्योंकि 4 पद हमें दिए हुए हैं। चौथे पद में जोड़ देंगे हम डी। चौथा पद हमारा है 3 जमा 3 वर्गमूल 2, इसमें जोड़ेंगे वर्गमूल 2। ये आ जाएगा 3 जमा 3 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। इसी प्रकार छठा पद हो जाएगा, पांचवें पद में जोड़ देंगे डी। पांचवा पद हमारा है 3 जमा 4 वर्गमूल 2, डी का मान भी वर्गमूल 2। 3 ऐसे कैसा रहेगा, 4 वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2 यानी 5 वर्गमूल 2। सातवां पद, छठे पद के अंदर डी को ऐड करेंगे। छठा पद है आपका 3 जमा 5 वर्गमूल 2 और डी है हमारा वर्गमूल 2। 3 का 3 रहेगा, 5 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2। तो ये आपके 3 हैं जो अगले पद हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत आसान है, आपको जो भी पद निकालना होता है उससे पहले वाले पद के अंदर आपको डी को सिंपल ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। AP चेक करने के लिए सिर्फ आपको डी निकाल करके चेक करना कि हर बार डी है जो सार्वंत्र समान है या नहीं। समान है तो AP होगा, नहीं तो AP नहीं होगा। छठे पार्ट पे आते हैं, अगला पार्ट करते हैं। डी हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ 0.22 माइनस 0.2। आगे यहाँ पर हम 0 भर लेंगे। 2 0 0 यानी 0.02 ये आएगा। अगला डी निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे 0.22। तो 0.2 3 बार है, 0.2
2 2, यहाँ पर लगा देंगे 0, माइनस करेंगे 2 0 0 0, ये हमारा आएगा 0.002। तो बच्चों यहाँ पर देखो D है वो दोनों बार अलग अलग है, तो ये AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। D निकालेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, -4 में से 0 -4 आएगा, एक D और निकाल लेते हैं। तीसरे पद में से माइनस करेंगे दूसरा पद, -8 माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा -4। तो इस प्रकार D हमारे पास दोनों बार समान है। 4 पद दे रखे, पांचवा पद निकालेंगे हम, पांचवा पद हो जाएगा, चौथे पद में D को ऐड करेंगे, चौथा पद हमारा है -12, इसमें जोड़ेंगे D -4, तो ये हो जाएगा -16। छठा पद निकालेंगे, पांचवें पद में D को ऐड कर देंगे, -16 में -4 जोड़ देंगे तो -20। इसी प्रकार सातवां पद, छठे पद में D ऐड कर देंगे, -20 के अंदर D हमारा है -4, तो ये हो जाएगा -24। तो इस प्रकार से हमारे तीनों पद अगले आ जाएंगे। आठवां पार्ट है -1/2, -1/2 4 बार रिपीट किया गया, ये आगे भी है, 4 टर्म इसकी दे रखी है। हम D निकालेंगे पहले, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे पहला पद -1/2, तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास कट के आ जाएगा भाई 0, एक प्लस का एक माइनस का। D निकालेंगे दोबारा से, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद, तीसरा पद हमारा है -1/2 और दूसरा पद है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस तो डिफरेंस का है और एक हमें दिया हुआ माइनस ऑलरेडी, ये भी कितना आएगा 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा AP, क्योंकि हर बार सार्वंतर क्या है बराबर है, और D हमारा हो जाएगा 0। अगला पद आपको निकालना है पाँचवा पद, पाँचवा पद क्या हो जाएगा, चौथे पद में हम क्या जोड़ेंगे D, चौथा पद हमारा है -1/2, D कितना है 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर D का मान 0 है, तो हर बार पद वही रहेगा, तो छठा पद भी सीधा आपका क्या लिख सकते हो -1/2, सातवां पद भी क्या आएगा -1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी पद क्या हैं बराबर, तो हर बार अगले पद भी क्या आएंगे बराबर है, आप बिना जोड़े भी बता सकते हो। नौवां पार्ट करते हैं, 1 3 9 27, D निकालेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, 3 -1 2, एक बार फिर D निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो यहाँ पर D क्या है समान नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो इसमें हम अगले पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो AP है उसी के हमें अगले 3 पद निकालने हैं। 10वां पार्ट करते हैं, A 2A 3A 4A, D निकालेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, 2A में से A आएगा, फिर D निकालेंगे, तीसरे पद में से 3A में से दूसरा पद 2A घटाएंगे, ये भी A आएगा, तो हर बार D क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये AP होगी, और D क्या हो गया A, सार्वंतर है A। हमें निकालना है इसका पाँचवा पद, चौथे पद के अंदर हम क्या जोड़ेंगे D, चौथा पद है 4A, D है हमारा A, तो 5A। इसी प्रकार छठे पद के लिए पाँचवें पद में D जोड़ेंगे, 5A में A जोड़ेंगे तो 6A, और इसी प्रकार सातवां पद, छठे पद में जोड़ देंगे D, 6A में जोड़ देंगे D कितना है A, तो ये हो जाएगा 7A। तो इस प्रकार हमारे अगले 3 पद आ जाएंगे। 11वां पार्ट है A स्क्वायर, A की 3 A की 4, तो यहाँ पर हम D निकालेंगे पहले, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, दूसरा पद A का वर्ग है, पहला पद A है, तो ये हमारे पास आएगा, A कॉमन ले लेंगे, A-1, फिर D निकालेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद, A की 3 में से घटाएंगे A की 2, A³ में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ कॉमन लेंगे हम A स्क्वायर, A-1, तो यहाँ पर देखिए अंतर समान नहीं है, यहाँ पर A × A-1 है, यहाँ पर A स्क्वायर × A-1 है, तो D समान नहीं है, तो ये AP नहीं होगी।
12वां पार्ट करते हैं। ए पी चेक करेंगे, डी निकालेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2। देखो वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और माइनस वर्गमूल 2। ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। अंदर बचेगा 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 माइनस करेंगे तो वर्गमूल 2 आएगा, स्क्वायर रूट 2। अगला डी निकालेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद, वर्गमूल 18 में से वर्गमूल 8। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2 माइनस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 3 बाहर आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, अंदर रहेगा वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए डी क्या हमारा सेम है, बराबर है, तो ए पी है। तो ये ए पी है और इसका जो डी है वो है बच्चों वर्गमूल 2। हमें इसका अगला पद निकालना है, 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां पद देखते हैं। चौथे पद के अंदर हम जोड़ेंगे डी को। चौथा पद है वर्गमूल 32, ऐड करेंगे डी वर्गमूल 2। वर्गमूल 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, ठीक है, और प्लस का वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पर बाहर आ जाएगा इसमें 4, तो 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2। लेकिन आपको इस रूप में लेके आना है तो 5 को अंदर लेके जाएंगे, अंदर 5 जाके हो जाएगा 25 और अंदर पहले से कितना है 2, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 50। देखिए आपका आंसर ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं 5 वर्गमूल 2 वो भी सही है, लेकिन इस फॉर्म में अगर आप लेके आते हैं तो 5 को अंदर लेके जाएंगे, 5 वर्गमूल में जाने पर क्या हो जाएगा 25 और 2 पहले से पड़ा है तो 25 गुणा 2 50, तो वर्गमूल 50। इसी प्रकार आप अगला 6ठा पद निकालेंगे। 6ठे पद में आप क्या करेंगे, 5वें पद के अंदर डी को जोड़ देंगे। अब देखो 5वां पद जो आपका है आप उसको इसकी बजाय ये लीजिए 5 वर्गमूल 2, उसमें जोड़ेंगे डी, डी कितना हमारा वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 2। 6 को अंदर लेके जाएंगे 36 हो जाएगा और साथ में पहले से 2 है तो ये हो जाएगा वर्गमूल 72, ये लिख सकते हैं आप। 7वां पद निकालेंगे। 6ठे पद के अंदर हम डी को जोड़ेंगे। 6ठा पद देखो यहाँ पर हम वर्गमूल 72 की बजाय 6 वर्गमूल 2 लेंगे, इससे थोड़ी आसानी होगी हमें, और डी हमारा है वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 2। अब देखिए 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा अंदर 49, तो ये हमारे पास हो जाएगा 49, अंदर पहले से 2 है, ये हो जाएगा 98 वर्गमूल, तो ये आपका 7वां पद हो जाएगा। 13वां पार्ट है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 12। डी चेक करेंगे पहले हम। A2 माइनस A1 वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3। अब देखो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे तो 2 बाहर नहीं आएगा ना 3 बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए हम वर्गमूल 6 को नहीं तोड़ सकते किसी के अंदर भी, तो इसको हमें ऐसे कैसे रखना पड़ेगा। अगला डी चेक कर लेते हैं हम। A3 माइनस A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद है वर्गमूल 9, दूसरा पद है वर्गमूल 6। इसको हल करेंगे, वर्गमूल 9 ये हो जाएगा 3 और ये वर्गमूल 6 है, इसको वर्गमूल 6 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो डी हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये AP नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी समान नहीं है। पार्ट नंबर 14 है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। इसको आप हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। अब आप आसानी से डी निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8, एक और डी निकालेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद, ये आएगा 16। तो यहाँ पर देखिए डी पहली बार में 8 आया फिर 16 है, तो डी हमारा बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं होगी। इसको हम लिखेंगे कि AP नहीं है, AP नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी समान नहीं है।
लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 7 का क्यूब, सॉरी 73, 73 है ये। इसको हम हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और फिर हमारे पास 73। डी निकालेंगे हम। डी A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 24। एक बार फिर डी निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, 49 में से 25 को ही आएगा 24। तो यहाँ पर हमारा डी क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगी, एक AP होगी, क्योंकि डी समान है इसलिए AP है। और डी हमारा हो जाएगा 24। अब हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं। 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद निकालेंगे। चौथे पद के अंदर डी को ऐड कर देंगे, 73 में जोड़ देंगे हम 24, तो ये आपका हो जाएगा 97, 97। फिर निकालेंगे हम छठा पद, 5वें पद में डी जोड़ देंगे, 5वां पद हमारा 97, डी है 24, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 121। इसके बाद 7वां पद, छठे पद में डी जोड़ेंगे, छठा पद हमारा है 121 और डी है 24, तो ये हो जाएगा 145। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी AP के कोई भी पद निकाल सकते हैं अगर हमें उसका पहले वाला पद और डी मालूम हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।